पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि उससे सहायक क्रियों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को गुरबाज सिंह विर्क का सादर प्रणाम। मैं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर जोन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम है और आज इस गेहूँ की उन्नत किस्म की बिजाई शुरू करने वाले हैं। वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना की तरफ से सन 2019 में रिलीज़ PBW 752 जो कि पछेती किस्म है, उसके बारे में आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये जो किस्म है ये बहुत अच्छी किस्म है। इसने जितने भी ट्रायल्स हुए हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा उत्पादन दिया है। इसमें हीट टॉलरेंस की बात करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हीट टॉलरेंस है। मैं आपसे विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। मैं गुरबाज सिंह विर्क, डिस्ट्रिक्ट करनाल, हरियाणा से। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जैसा कि आज अलग अलग गेहूं की किस्मों की बिजाई चल रही है। कुछ किस्मों की बुझाई हमने पहले पखवाड़े में की है जो 28 अक्टूबर से लेके और 10 नवंबर तक है, और अब बासमती धान की किस्मों की कटाई हो चुकी है, वहाँ पर बिजाई कर रहे हैं। जो पहले पखवाड़े में हमने बिजाई करी हैं वो DBW 327, PBW 725, PBW 343 ये किस्में हैं। और अब दूसरे जो बेड़ा है, जो दूसरा हमारा पखवाड़ा है, उसमें हम बिजाई कर रहे हैं PBW 771, PBW 550, PBW 752, PBW 766, ये सभी किस्में जो सी हैं। और अंत में मैं कहना चाहूँगा कि PBW 826 की भी बिजाई करेंगे, सबसे अंतिम पखवाड़े में उसकी बिजाई करेंगे। किसान दोस्तों, आज इस किस्म की बिजाई कर रहे हैं वो PBW 752 है। ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ से रिलीज़ की गई है। इस किस्म की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जब ये रिलीज़ हुई थी तो हमें कुछ सीड मिला था, उसका मल्टीप्लिकेशन करके हम लगाया था तो बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। इस वैरायटी में जो पौधे का कद है इसका वो लगभग 100 सेंटीमीटर 102 सेंटीमीटर के आसपास है, यानी इसमें पर्याप्त मात्रा में हमको भूसा प्राप्त हो जाता है, सूखा चारा प्राप्त हो जाता है। जो किसान भाई पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए यह संवर्धनिक बहुत अच्छी किस्म है। किसान भाइयों, इस किस्म की सिफारिश नवंबर के चौथे हफ्ते से लेके दिसंबर के चौथे हफ्ते तक हम बिजाई कर सकते हैं। ये नवंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा है और हम इसमें बिजाई करने वाले हैं ताकि जो इसमें उत्पादन अच्छा लिया जा सके। 2 साल इस वैरायटी को हम पहले लगा चुके हैं। हमने इसका उत्पादन अगेते में 24 क्विंटल का लिया हुआ है, एवरेज 4 एकड़ का। और पछेत की किस्म की बात करते हैं तो उसमें 22 क्विंटल के आसपास हमने बीज उत्पादन लिया हुआ है, जो 15 नवंबर के बाद लगी हुई है। किसान भाइयों, इस वैरायटी में की हीट टॉलरेंस की बात करते हैं तो ये एक ऐसी किस्म है जिसका दाना बिल्कुल सिकुड़ता नहीं है। अगर मार्च के महीने में गर्मी अत्यधिक पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो इसका दाना श्रिंक नहीं होता है, दाना सिकुड़ता नहीं है, तो इसमें हीट टॉलरेंस बनी रहती है। इसलिए जो किसान भाई पछेते में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही कारगर वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है, जिसका हम बीज उत्पादन कर रहे हैं, जिसका बीज किसानों में वितरण के लिए उपलब्ध रहेगा। किसान भाइयों, इसकी अगर अगेते में हम बिजाई करते हैं, आप इसकी यूनिवर्सिटी इसको 5 नवंबर से रिकमेंडेड करती है बिजाई करने के लिए, तो आप इसका उत्पादन 22 क्विंटल से लेके 26 क्विंटल तक ले सकते हैं। ऑन एंड एवरेज की बात करते हैं तो 24 क्विंटल का उत्पादन अच्छा देती है। अगर आप पछेत में जाते हैं या दिसंबर में जाते हैं तो इसका उत्पादन आप 20 से 22 क्विंटल तक ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन है। जो किसान भाई आलू और गन्ने के नीचे फसल लेना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत अच्छी वैरायटी है PBW 752। मैं आपको यहाँ यह बताना चाहूँगा कि ये जो किस्म है ये हमारे माननीय डॉक्टर नवतेज सिंह बैंस, जो गेहूँ प्रजनक विभाग में कार्यरत थे, अब रिटायर हो चुके हैं वो इस विश्वविद्यालय से, और डायरेक्टर रिसर्च भी रहे हैं। उन्होंने अपनी बहुत ईमानदारी और कर्मठता के साथ यूनिवर्सिटी में काम किया और किसानों को बहुत अच्छी किस्में दी हैं। आज भी उनकी किस्में 725 बहुत प्रचलित है, बहुत अच्छा उत्पादन देती है। और साथ के साथ जो वैरायटी पिछले साल जैसे वातावरण गर्म रहा, मार्च के महीने में बहुत अधिक
गर्मी पड़ी, उन कठिन परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी PBW 752 ने दाना श्रिंक ना होते हुए, दाना ना सुगड़ते हुए सबसे ज़्यादा यील्ड दिया है। यह अत्यंत सराहनीय वैरायटी हैं, इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। PBW 752 की जो अवधि है वो 130 से 135 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये अगर किसान भाई इसको अगेते में लगाते हैं तो यह लगभग मार्च के महीने में पक के तैयार हो जाएगी। इसके ऊपर गर्मी का कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यह अधिक उत्पादन देने में सहायक सिद्ध हुई है। इसमें भरपूर मात्रा में हमें सूखा चारा मिल जाता है। जो किसान भाई सूखा चारा पशुपालन का काम करते हैं उनके लिए भी यह काफ़ी लाभकारी वैरायटी है। इसी के साथ साथ इसमें पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप बिल्कुल नहीं आता है। करनाल बंट की इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर जोन पर। जो किसान भाई नए हैं उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। किसान भाइयों, मेरे हाथ में पम्फलेट है जो विश्वविद्यालय लुधियाना ने इस बैग में डाला हुआ है। ये PBW 752 का है, जिसमें उन्होंने ये बताया गया है कि बिजाई करते समय आपने इसका जो बीज है वो 40 किलो प्रति एकड़ डालना है। इस वैरायटी की टिलरिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक पौधे से हमने 15 से 20 टिलरिंग हमने देखी हुई हैं इस वैरायटी की। लगातार 2 साल हमने इस वैरायटी को पाइपलाइन में रखा है और अब 2 से 1 साल हमने स्किप किया है और फिर इसको हम TL सीड के साथ हमने दिखाया भी है आपको। ब्रीडर सीड नहीं मिल पाया किसी कारणवश से, तो TL के साथ हम इसका बीज का उत्पादन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आप इस वैरायटी को ज़ीरो टिलेज के साथ, हैप्पी सीडर के साथ, सुपर सीडर के साथ भी आप बिजाई कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप हैप्पी सीडर के साथ बिजाई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा को 5 किलो के हिसाब से बढ़ा दीजिए। हैप्पी सीडर में भी 5 किलो सीड बढ़ा दीजिए। कई बार दाना जो सा है उसमें जर्मिनेशन नहीं आ पाता है। इसी के साथ साथ इस वैरायटी की जो औसतन उत्पादन इसमें बताया गया है, एवरेज उत्पादन जो दिया गया है वो 19 क्विंटल 20 किलो का बताया गया है। अगर किसान भाई नवंबर के चौथे हफ्ते से लेके दिसंबर के चौथे हफ्ते तक इस किस्म की बिजाई करते हैं तो इनका उत्पादन 19 क्विंटल ऑन एन एवरेज। प्रतिकूल परिस्थितियां भी रहेंगी तब भी उत्पादन आएगा। अगर अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, अगर ठंड लंबी चलती है तो इसका उत्पादन आप अधिक ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसका उत्पादन 24-25 क्विंटल तक लिया हुआ है और इसमें सूखे चारे की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है। किसान भाइयों, इस वैरायटी की मुख्य विशेषता ये है, अगर आपके अगल बगल में पड़ोसियों के खेत लगे हुए हैं और आपका खेत भी PBW 752 आपने बिजाई की हुई है अगेते में या पछेते में, तो जब ये पकती है इसकी जो बालियां हैं वो लाल रंग में पक के तैयार हो जाती हैं। उनका रंग बिल्कुल अलग होता है, सुनहरी रंग नहीं होता है, थोड़ा रेडिशपन में होता है। तो आप जैसे हमारी पुरानी गेहूँ आती थी, जैसे मैक्सिको की लाल रंग की गेहूँ आती थी, उसके करैक्टर इसके साथ मेल खाते हैं। PBW 752 के बारे में आपसे चर्चा करी है। आज इसकी बिजाई कर रहे हैं। जो हमारे पास 60 किलो के आसपास सीड है, जिसे हम 1.5 किलो बिजाई कर रहे हैं, जो बीज उत्पादन में रहेगा। खास करके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जो राजस्थान के किसान हैं उनके लिए यह किस्म बहुत ही लाभप्रद रहेगी। और जो किसान भाई गन्ने और आलू के नीचे फसल लेना चाहते हैं, पछेते में भी इस वैरायटी के जितने भी ट्रायल रहे हैं उसमें इसने बहुत अच्छा उत्पादन दिया है। एक हमारे पास स्टडी भी है जो नेट के ऊपर भी है, उसमें भी हमने ये देखा है कि यह किस्म अगेते में जब DBW 187 के साथ लगाई गई तो इसने DBW 187 से 14% उत्पादन अधिक दिया है। यह बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है इस वैरायटी के बारे में। यह वैरायटी मात्र 135 दिन की है और यह वैरायटी DBW 187 को अपने कई ट्रायल्स में पिछाड़ती हुई नज़र आ रही है। आप इसकी गुणवत्ता को यहाँ भी जान सकते हैं कि ये वैरायटी कितनी अच्छी है। PBW 752 का बीज उत्पादन कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि जो दूसरे किसान भाई भी लाभान्वित हो सकें। पछेते में PBW 771 हमारे पास रहेगी। आपसे अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।